लेकिन देखें मैच इन्होंने कितनी खूबसूरती से पहले 25 ओवर खेले, अगर आप देखें तो जा रहे थे अपने उस रास्ते पर ही थे। एक वो जो आधा घंटा बुरा आ गया उसकी वजह से, जिसमें क्राउड भी आ गया या बाकी सारी चीज़ें भी आ गई, तो ये चलता है। मैं इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, ये आपके बड़े बड़े लेजेंड से बुरी नहीं है। आपने इससे बुरी परफॉर्मेंस दी हुई है इंडिया के खिलाफ। आज 8-0 हो गया, उससे पहले 7-0 था, तो 7-0 में बड़े बड़े तुरम खान हार के गए हुए हैं ना इंडिया से। और ये आपकी सबसे सख्त असाइनमेंट आपको मिली हुई थी। आर यू इंशाल्लाह, श्योर? हाँ इंशाल्लाह हम कोई अजीबो गरीब सी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा। मैंने आज ही गूगल किया है कौन कौन सी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बोलनी चाहिए। इसको फ्लिप कर देते गुड वन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अबे सदीकी, यूर वाचिंग द सर्कल। आपने अगर आज से पहले ये शो नहीं देखा तो इसकी वजह ये है कि आज से पहले हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया। हो सकता है कि ये शो आप आज से कोई 6-7 महीने बाद देखें, उसकी वजह ये होगी कि सब्सक्राइबर्स नहीं आए, तो शायद आप हमें तब सब्सक्राइब करें। खैर, ये शो क्या है? ये शो है क्रिकेट से रिलेटेड वो बातें जो चार संगी बैठ के कोयटा होटलों पे करते हैं। हमने सोचा कि जब हम इतने बड़े एनालिस्ट हैं तो हम आपको अपने इंटेलेक्ट से क्यों महरूम रखें। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने अपने जैसे दो गवार एक्सपर्ट्स बुलाए हैं अपने साथ क्रिकेट में बात करने के लिए। जैसे कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इंडिया लिटरली थ्रैश्ड पाकिस्तान। हम उस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, अगर हम उस शौक से निकल आए तो मज़ीद बातें भी कर लेंगे। सो ओवर टू माय गेस्ट्स। हमें ज्वाइन किया है तैमूर अब्बासी साहब ने। इनका मैं क्या ही इंट्रोडक्शन कराऊं। मूविंग फॉरवर्ड, अब्दुल अहद, हु इज़ जस्ट अनदर क्रिकेट फ़ैन लाइक यू एंड मी। अब्बासी साहब, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? जितना भी 8 घंटे का तो नहीं था, खैर 5-5.5 घंटे का जो मैच मुझे था। तो नींद 2 घंटे सोया हूँ, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा। जो मैंने नींद पूरी मैंने की। आपकी ट्वीट देखी कि हमारे 151 पे ऑल आउट होने के बाद भी आपने ट्वीट डाली थी कि हम 150 पे आउट कर देंगे। असल में मैं वो टाइम ट्रैवलर यूज़ करता हूँ ना, तो मैं यूज़ करके उधर पहुंचा हुआ था T20 वाले फॉर्मेट में। मुझे पता नहीं था कि ODI फॉर्मेट हो रहा है, उसमें आपकी स्ट्रेंथ और होती है, तो शायद मेरे से वो गलती मुझे हो एक बात गई। बताएं, T20 में हमारी स्ट्रेंथ है। जी जी बिल्कुल है, T20 में T10 वाली स्ट्रेंथ है हमारी। तो हम जो फॉर्मेट होता है ना, उसकी ऑपोजिट स्ट्रेंथ में खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गोइंग इन हमें पता था कि मैच, ऑब्वियसली सारी रैशनल को देखें, सारी लॉजिक को देखें, तो मैच इंडिया ने ही जीतना था। बट इतनी बुरी शिकस्त शायद मैंने पर्सनली एंटिसिपेट नहीं की थी। और स्पेशली जो हमें स्टार्ट मिला और इनिंग्स के मिड तक जो सिचुएशन थी वहाँ साहब, उसको देखते हुए मैंने इतनी बुरी शिकस्त एंटिसिपेट नहीं की। हाँ, आई मीन ऑन द पेपर ठीक है, इंडिया वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। आई मीन मुझे कोई उनमें खामी नज़र नहीं आ रही। आई थिंक देर प्रॉब्ली द ओनली टीम इन दिस वर्ल्ड कप, बस अब आई थिंक यू एग्री, कि जो इनविंसिबल लग रही है। या मुझे जिस तरह आपने कहा, कोई लूप होल उनके बॉलिंग में, उनके बैटिंग में, उनके मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, मुझे कहीं भी कोई लूप होल नजर नहीं आ रहा। तो फिर भी क्या हम ये कह सकते हैं कि सिंस इस टीम के बावजूद हम खेल रहे थे सही, जब बाबर आजम और रिजवान बैटिंग कर रहे थे, बिल्कुल। तो व्हाट कॉज्ड द क्लैप्स? उन्होंने कोड लगाया हुआ था। अगर आपने EO स्पोर्ट्स खेली हो ना, तो उसमें मैंने अक्सर देखा है कि एकदम हार्ड मोड एक्टिवेट हो जाता है और उसमें आपसे बॉलर खेला नहीं जाता। तो मुझे लगा कि 25 ओवर जो थे ना हमारे, वो 2 स्टार पे खेलने। हाँ वो हम 2 स्टार पे खेल रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने 5 कर दिए। उन्होंने कहा हो पुत्र, तो हम शायद वो उस हिसाब में एडजस्ट नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है इस टाइम, सबसे जो बैलेंस टीम है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का मुकाबला होता है, लेकिन इस दफ़ा ये है कि इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान की बॉलिंग से बहुत बेहतर थी। बहुत बेहतर। तो वही जो है मैच में, उसी ने ही इंडिया को मैच में लाया। 192 कोई स्कोर नहीं होता, तो वो होना ही नहीं था डिफेंड। बात साहब ने शुगर में बात की, पहले आयरॉनिकली बात की कि ऐसा लग रहा था कि इनिंग के पहले हाफ के अंदर हम 2 स्टार पे खेल रहे थे, अचानक से 5 स्टार्स हो गए। लेकिन आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ ट्रूथ विद दैट, बिकॉज सेकेंड इनिंग्स में भी जब आप देखेंगे, ओवर गेंद 22-23 ओवर से पुराना हुआ, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मोहम्मद नवाज का गेंद ग्रिप करना शुरू हो गया। ठीक है, गेंद बैठना शुरू हो गया और
पहले 25 ओवर में इनिंग्स के पाकिस्तान की इनिंग्स से पहले हाफ के अंदर आपको एज सच पिच के अंदर इतने डीमंस नहीं नजर आए एक्सेप्ट फॉर द ऑड बॉल स्टेइंग लो, या फिर जिस पे अब्दुल्ला शफीक साहब आउट हुए थे वो वाली जो गेंद थी वो स्किट करके, लेकिन वो क्रॉस सीम थी, लेदर को हिट करके अब्दुल्ला शफीक के पैड्स पे लगी। लेकिन आई थिंक ये पिच इन द फर्स्ट प्लेस 300 वाली पिच नहीं थी। आई डोंट थिंक, आई थिंक पाकिस्तान को जिस चीज़ ने मरवाया, और ये बात शायद उन्होंने कमेंट्री के अंदर भी रवि शास्त्री ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान को जिस चीज़ ने मरवाया है वो ये था कि वो 300 वाला या 350 वाला प्लेटफॉर्म सेट करना चाह रहे थे, बजाय इसके कि वो सर्कमस्पेक्ट हों और बॉल को मेरिट पे खेलें। मुझे ये लग रहा था कि वो बहुत दे वर थिंकिंग टू फार अहेड। तो 300 की तरफ जा भी तो रहे थे ना, एज आई मेंशन्ड मेरे ख्याल में जैसे कि जो सॉरी आपकी बात काटूं, जो पाकिस्तान वे है जिसके बारे में मशहूर है, उससे शायद हम थोड़ा सा कहीं हट गए। आज पाकिस्तान वे बाकी टीमों से इस तरह डिफरेंट है कि बाकी टीम्स आती हैं वो पावर प्ले में अटैक करती हैं, पहले 10 में हमारा इस पूरे साल में पावर प्ले में कोई छक्का भी नहीं है, अगर आपको शायद पता हो। ये एक बड़ा हमारा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज की पूरी इनिंग में इनिंग में भी नहीं है, तो ये एक अजीबोगरीब सा स्टैट है जो हम हमारे साथ बिलोंग करता है। तो इसका ही मतलब है कि हम खेलते हैं पुरानी ही क्रिकेट, पुराने दौर की, कि आखिरी 10-15 में एक्सेलरेट कर लो, जो कि बुरी बात नहीं है। आपने अपने तरीके से मंजिल पे पहुंचना है, आप पहुंच जाओ, किसी का स्टाइल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आज इस तरह आहद कह रहा है, शायद कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि देखो अहमदाबाद है, उसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे चेजिंग इजी हो जाती है, जो देखो पाकिस्तान खेला तो नहीं हुआ ना पहले उधर। सब थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स पे हम फर्दर भी बात करेंगे। इंडिया में अंडर लाइट्स बैटिंग ज्यादा आसान इजी हो जाती है, तो वो वही माइंड में चल रहा था। तो देखिए जब 150 था ना, आपने मैच का पहला 25 ओवर बहुत अच्छे खेले, आप इंडिया को बैकफुट पर ले गए थे, बहुत अच्छा स्टार्ट था हमारा। उसके बाद जो बाबर आजम का जो डिसमिसल था, थोड़ा सा उनकी कैजुअल अप्रोच थी, 50 के बाद वो जिस तरह बंदा आगे उसका वो उसमें चला जाता है कि मैं थोड़ा तेज़ हो जाऊँ या जो भी है, थोड़ा कंसंट्रेशन लूज़ हो गई उनकी, वहाँ से वो की पॉइंट था मैच, वहाँ से जो है वो टर्न हुआ। और फिर यहाँ पे देखें, मैं एक बात करूँगा, आपको इंडिया के जो बॉलर्स जो है ना, उनके स्किल को मानना पड़ेगा। उनका स्किल हमसे बहुत ऊपर चला गया हुआ, कोई इसमें वो मानने में कोई कबाहत नहीं है मेरे ख्याल में। उनके बॉलर्स जो हैं वो ऑन पेपर हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने डिलीवर भी किया। स्पेशली रोहित शर्मा की कैप्टनसी, बिल्कुल, कि जब वो सेकंड अटैक में इवन दो के सिराज को कुट पड़ी है, बिल्कुल वो फिर सिराज को लेके आए, सिराज को फिर कुट पड़ी है, बॉबी और रिजवान ने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, 13 रन के 2 ओवर गए हैं, लेकिन ही स्टक विद हिम कि ये बंदा मुझे विकेट देगा। तो मेरे ख्याल में ये कैप्टनसी को भी पूरा क्रेडिट जाता है। ये बात हम कर रहे हैं, लेकिन दिस इज बिट ऑफ अ टू एज स्वॉर्ड इन द सेंस के इन केस सिराज फेल ना होता, और हम इस बात पे बाबर को भी क्रिटिसाइज करते रहे कि आप अपने बॉलर्स को इफ देयर बीइंग हिट आउट, बाबर अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं करते, बाबर चेंज नहीं करते। दिलेर कैप्टनसी थी, डेफिनेटली थी, अच्छी कॉल थी, लेकिन अगर उस पॉइंट के ऊपर, उस सेकंड अटैक के अंदर, सिराज के सेकंड स्पेल के अंदर उनको मार पड़ जाती, तो हम शायद यहाँ बैठ के ये ना कह रहे होते कि रोहित शर्मा की बहुत अच्छी कैप्टनसी थी, हम ये कह रहे होते कि रोहित शर्मा को मजीद सूरत हाल के हवाले से बिल्कुल। तो आई थिंक कैप्टनसी है ये चीज। ये दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि पाकिस्तान का, लाइक मेनी ऑफ आवर रीसेंट डेज जो हमने इंडिया के खिलाफ हमने मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान का दिन अच्छा नहीं था। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये बात एस्टैब्लिश करनी है। अब दिन अच्छा नहीं था, इसका क्या मतलब है, इस पे हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने बाबर की बात की, मेरा आप दोनों से एक सवाल है। डू यू थिंक बाबर जिस गेंद पे आउट हुए, वाज इट अ गुड बॉल, was it an absolute Jaffer जो नहीं खेल unplayable डिलीवरी थी, या did बाबर just play a rash shot? इट वाज अ, मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी एवरेज बॉल, बॉल तो कुछ भी नहीं थी, ना बिल्कुल सही उसमें एक्स्ट्रा बाउंस था, ना वो बॉल बैठी थी। जैसे अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आउट हुए हैं, तो उनमें प्रॉपर बॉल बैठी है, बिल्कुल ऐसे। ही वाज लुकिंग इन अ वेरी ग्रेट टच। लेकिन जो बुरी बॉल पड़ी है वो रिजवान को, जो बुमराह ने मारी है, वो मेरे ख्याल में बॉल ऑफ द मैच थी, उससे मैच भी बदल गया। रिजवान बहुत सॉलिड खेल रहा था, रिजवान लग रहा था किसी और ही जो है ना ट्रैक पर खेल रहा है। बाबर से भी अच्छा नॉक रिजवान का है। अगर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जब बाबर स्ट्रगल कर रहा था, आज हमारी बैटिंग लाइनअप उस तरह भी एक्सपोज हुई कि हम अच्छी स्पिन नहीं खेलते। फिर इसको आप डोमेस्टिक में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, आपके पास वो स्पिनर भी नहीं आ रहे, आपके अपने स्पिनर भी नहीं अच्छे ना, शादाब भी नहीं सही कर रहा, नवाज भी। तो कुलदीप के खिलाफ बाबर बहुत बुरा फंसा हुआ था। 2-3 ओवर बाबर ने तकरीबन एक मैडन खेला, फिर 1-2 सिंगल डबल लिए। वहां पे रिजवान मैं देख रहा था, जडेजा पे भी रन मार रहा है, कुलदीप पर भी मार रहा है, तो वो रिजवान
जो है ना आज लग रहा था कि अपनी उसी फॉर्म में है कि सेंचुरी करेगा, तो जो रिजवान को बुमराह ने बॉल मारा है उसने मैच ही टोटल बदल दिया है। बाबर डिसमिसल से भी बड़ा डिसमिसल जो है ना वो रिजवान वाला डिसमिसल था मेरे ख्याल में। आज ये है कि आज तो बॉलर्स पे मेरे ख्याल में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मुझे पता है हमारे बॉलर्स में भी मसाइल हैं। आप पहले हाफ में मैच हार गए हुए थे, 192 कोई स्कोर नहीं है, उन्होंने बस हाँ, टाइम पहले पास पहले किया। पहले हाफ में हार गए थे, लेकिन मैंने ट्वीट कर दी कि वो 150 तो पे हम इन्हें बुक कर रहे हैं। मैं जो है ना मेरा अपना स्टोर है डिलीजनल स्टोर के नाम से, कभी आप उधर आइएगा, आपको भी वहाँ पे मैं डिलीजन्स खरीदिएगा मेरे से, मैं उसमें रहता हूँ। मुझे ये है कि कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगी ना, 10 में से एक दफ़ा, 100 में से एक दफ़ा हो जाए मैं इनके स्टोर का रेगुलर कस्टमर एंड आई रेकमेंड। तो वो हो जाता है। लेकिन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया आधा घंटा बुरा खेला, फाइनल हार गया। आप भी आज आधा घंटा बुरा खेले Exactly. और आप मैच से बाहर हो गए थे पहले हाफ में ही। उसके बाद तसल्लियाँ थी, दिलासे थे, वो हमने दिए जितने दे सकते थे, लेकिन उन पे मैच नहीं जीता गया। क्राउड ने कितना अपना पार्ट प्ले बहुत किया? तंग किया पार्ट नहीं प्ले किया, तंग किया मेरे ख्याल। यार मैच के स्टार्ट पे अब मैं एज अ फैन राइल अप हो गया हूँ और मैं कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं क्राउड के बारे में जो कि हम यहाँ पे शायद रिपीट नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं तो लेट मी नो, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। करो जी। लेकिन मैच के आगाज में जब when the toss was happening, रोहित शर्मा आए, पूरे क्राउड ने 80,000 90,000 उस वक्त बंदा होगा स्टेडियम के अंदर, पूरे क्राउड ने रोहित शर्मा के लिए चीयर किए। ठीक है, जैसे ही बाबर आजम साहब आए हैं रवि शास्त्री को इंटरव्यू देने, 1 लाख बंदे ने बू की। जी बिल्कुल ऐसे। मैंने क्रिकेट देखते हुए मुझे काफी अरसा हो गया, मोस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है हमारी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, हम वो बात नहीं कर सकते, नॉट टू बी लाइक दैट, लेकिन मैंने जब से क्रिकेट देखी है, मैंने आज तक क्रिकेट में ये नहीं होते टॉस के टाइम पे ऐसे एटलीस्ट, ठीक है बू नहीं होता ashes में देखा, चलते हैं, मैंने chants भी नहीं चलती होता हैं, देखा। हाँ, मैंने हमने श्रीलंका में भी खेला है, नहीं एशिया होते कप खेला है, हमने लेकिन इंडिया में ब्राजील में भी खेला है। ये चीज़ वो ये नहीं होता देखा। इसमें फिर वही है कि वो वही बात है कि अब हम ठीक है, आप और मैं, हम तीनों पुराने दौर के हैं मेरे ख्याल में। तो अब जो नई नस्ल आ रही है थोड़ी इसको फुटबॉल बनाना चाह रही है क्रिकेट को, तो ठीक है बनाने दो, क्या कर सकते हो। ठीक है। देखिए यार क्राउड देखो, आपकी टीम बैठी है, अगर आपकी बू पे वो वाकई हमारी बो निकाल रही है, सही। तो ठीक है, बनता है मेरे ख्याल। नहीं देखो, प्रीएम्प्टिवली मैच के स्टार्ट में बाबर आजम को वहां पे बू करना ठीक है, मॉब मेंटालिटी इसमें आ जाती है, क्राउड है 1 लाख बंदे का, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, बट आई थिंक दैट वाज वेरी डी स्पिरिटेड। ठीक है, और आई नो ये इसका हमारे मैच के डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने जो बात की कि क्राउड का कितना अहम रोल था इस मैच के अंदर, आई थिंक द क्राउड could have been the deciding factor between either of the team winning. हमने देखा श्रीलंका वाला जो मैच हुआ एशिया कप में, अगर थोड़ा माजी में चल जाए तो that is one of the best crowd displays I have seen in a long time. ठीक है, स्पेशली वनडे के फॉर्मेट के अंदर किस तरह फाइनल ओवर्स में जब श्रीलंका एक दफा, श्रीलंका वाज क्रूजिंग एशिया कप, अगर आपको मैच याद हो तो श्रीलंका वाज एब्सोल्युटली क्रूजिंग। ठीक है, और फिर भी पाकिस्तान somehow fought their way back, हमारी बॉलिंग ने वापस लाई, और there was a point जहां पे पाकिस्तान को क्लियर एज हासिल, बिल्कुल श्रीलंका के क्राउड ने उनको बैक किया एंड दे won the match, they came through. तो क्राउड्स क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप इतने नहीं खेली, इंडिया में इतना नहीं खेली, कंपैरेटिवली इंडिया के इस वक्त स्क्वाड में 8 बंदे हैं जो कि अपना दूसरा या तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस विंस? यस एक्सपीरियंस नहीं, नॉट एब्सोल्युटली। बस अब आपकी इस बारे में क्या राय, मैं ये मानता हूँ कि इट्स नॉट एब्सोल्यूट और फाइनल लाइक दैट कि एक्सपीरियंस विंस, लेकिन एक्सपीरियंस श्योर डज हेल्प। आप इस वक्त हमारी टीम देखें, माँ सिवाय बाबर आजम के और आई थिंक शाहीन अफरीदी के, जिन्होंने 19 का वर्ल्ड कप खेला, किसी ने पहले इस स्टेज के ऊपर वनडे के फॉर्मेट में वर्ल्ड कप नहीं खेला। ठीक है, आपके मेरे ख्याल में 15 में से किसी ने नहीं खेला। ठीक है, तो इट डज मैटर, क्योंकि हम ये बात करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, एंड आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन एक डीएनए का, एक आपकी मसल मेमोरी का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली हैज प्रॉब्ली प्लेड 2011, 2015 एंड 2019, 3 वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं। एक में ही वाज पार्ट ऑफ अ विनिंग टीम, एक में वो सेमीफाइनल में नॉकआउट हो गया, 19 में वो सेमीफाइनल में नॉकआउट हो गए। सो ही नोज व्हाट ही हैज टू डू एंड ही नोज
कि टूर्नामेंट में कहाँ कहाँ के स्टेज के ऊपर जाके उन्होंने पेस पिक करनी, ठीक है। उसके बरक्स एक इतनी ग्रीन टीम, लाइक बोथ लिटरली और हमारी वर्दियां भी ग्रीन है, मेटाफोरिकली भी, पाकिस्तान जैसी एक इतनी इनएक्सपीरियंस टीम, समटाइम्स इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो मसल मेमोरी नहीं है, जो जो मेरे ख्याल में टीम्स को मोमेंटम दे के which takes them through, ठीक है। तो ये मसला डेफिनेटली है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर प्रोफेशनल्स। और अगर हम डीकॉन्टेक्चुअलाइज करें तो वर्ल्ड कप वगैरह को अगर आप फिर भी अपने आप को थोड़ा टनल विजन कर लें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट एंड यू देयर टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्यों बासा आपका इसके बारे में क्या तासुर? जी बिल्कुल ऐसी ही है। मैं इसमें यही ऐड करूँगा कि अभी सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है पाकिस्तान और इंडिया की गेम का, इस टीम का और बाकी वो दूसरे का। यही वो टीम थी जिसने फॉर्मेट और था, लेकिन T20 में भी उन्हें हराया जो भी था। T20 में आप इन्हें 10 विकेट से हरा के, तो मैं इस टीम से हमें इसलिए इस वजह से भी उम्मीद थी कि देखें एक चीज़, जब सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट हो तो उसमें फिर जब परफॉर्म करो तो उसका एक मज़ा अपना होता है, लेगेसी डिफाइन होती है। तो इनके पास मौका था डिफाइन करने का। बेशक एक्सपीरियंस ये नहीं थे, तजर्बा का नहीं है, इतना कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन देखें मैच इन्होंने कितनी खूबसूरती से पहले 25 ओवर खेले। अगर आप देखें तो जा रहे थे अपने उस रास्ते पर ही थे, एक वो जो आधा घंटा बुरा आ गया और उसकी वजह से जिसमें क्राउड भी आ गया या बाकी सारी चीज़ें भी आ गई, तो ये चलता है। इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है ये आपके बड़े बड़े लेजेंड से बुरी नहीं है। आपने इससे बुरी परफॉर्मेंस दी हुई है इंडिया के खिलाफ। आज 8-0 हो गया, उससे पहले 7-0 था, तो 7-0 में बड़े बड़े तुरम खान हार के गए हुए हैं ना इंडिया से। और ये आपकी सबसे सख्त असाइनमेंट आपको मिली हुई थी, किसी ने भी 1,30,000 में नहीं खेला। आई डोंट वांट टू बी द शोएब जाट हियर, राइट, लेकिन आई हैव टू बी टू एन एक्सटेंट, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्लैक देखिए आपका, मैं वही कह रहा हूँ कि इस टीम का इंडिया के खिलाफ सैंपल साइज उठाए ना। खैर यही कप्तान है जिसने 10 विकेटों से आपको T20 मैच जिताया, यही कप्तान है जिसने आपको ODI की सबसे बड़ी शिकस्त दे दी है इंडिया के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है इट्स इवन, हार जीत होती है। बिल्कुल। मैं ये देख रहा हूँ कि जब से हम इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम काफ़ी अफसरदा हैं और बिल्कुल ही एक सीरियस टोन में शो चला गया है। तो लेट्स जस्ट एंड दिस टॉपिक। और बाकी का मतलब आज 12वां मैच था, 1/4 हिस्सा ख़त्म हो गया। तो दिस शो इज़ अबाउट वो 1/4 हिस्सा हमने डिस्कस करना है कि ये जो 12 मैच हुए हैं इसमें क्या क्या हुआ है। सो स्टार्टिंग ऑफ, आपका अब तक की परफॉर्मर काफ़ी अभी 2-3 लोग हैं, तो मुझे थोड़ा सा सोचना होगा। मेरे ख्याल में अभी जसप्रीत बुमराह ही है जो वो कर रहा है बॉलिंग से। मुझे अभी तक वो हर मैच में जो है, देखो हर जगह पे विकेट ले जाता है, फिर हम बॉलिंग वाली साइड पे निकल गए। इंडिया की तारीफ में बड़ा ये रेयर होता है कि इंडियन बॉलिंग इतनी। बुमराह को देखें तो बुमराह एक एक्स फैक्टर है, और शुरू में भी विकेट, दरमियान में भी विकेट, एंड में भी विकेट। आपको भी उसकी बॉलिंग देखे, आज भी इकॉनमी भी देखे तो 11.26 की एवरेज है उनकी ऐसे, 3 मैचों में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि बुमराह किस स्केल पे, इस टाइम किस लेवल पे हैं। तो बुमराह ही की परफॉर्मर है। अब ऐसा व्हाट डू यू थिंक मेक्स बुमराह सो स्पेशल, लाइक उनके स्किल सेट में क्या है ऐसा व्हिच मेक्स बुमराह सो स्पेशल? बुमराह का ये जो मैंने नोट किया ना, अगर आपने आज का मैच देखा हो तो बुमराह पहले आगे बॉल कर रहा था, बिल्कुल शुरू में, ठीक है। जब उसे पता लग गया कि इस पिच पे कुछ नहीं है, तो उसने, आपने देखा, अपनी लेंथ पुल बैक कर ली। तो उसको पता है कि उसने कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग करनी है। बहुत बहुत ज्यादा सर्कमस्पेक्ट, बहुत ज्यादा ऐसे। समझदार बॉलर है। और एक और चीज है कि बुमराह को अवेस कभी भी आप इनिंग्स के किसी भी फेज में देखें, बुमराह व्हेन ही रन्स अप टू द पिच, बुमराह कभी भी आपको आउट ऑफ रिदम नहीं लगता। स्पेशली इस वर्ल्ड कप के अंदर आउट ऑफ रिदम नहीं लगा, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोज बॉलर जो अपना 100% पुट इन करते हैं और 100% इफेक्टिवली करते हैं। उसकी बेस्ट बात ये है कि वो एक फास्ट बॉलर, 145 प्लस वाला बॉलर है, ठीक है, ऑन अ गुड डे। और वो फास्ट बॉलर होते हुए एक जो मीडियम पेसर नहीं होता, सीमी निपी, वो वाली लेंथ हिट करता है। हिज लेंथ इज प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग अबाउट बुमराह दैट आई लाइक, एंड ऑफ कोर्स विद दैट अनयूजुअल एक्सेंट बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे। सो अभी अगर मैं कहूँ कि 2 ऐसे वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट्स हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में सेंचुरी की है, एक रचिन रविंद्रा और एक अब्दुल्ला शफीक। रचिन रविंद्रा को भी ज़रा साइड पे करते हैं, अपने बॉय की बात करते हैं। अब्दुल्ला शफीक को कैसे देखते हैं आप एज प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर बहुत उसे बहुत प्यारी नज़र से देखता हूँ। मेरे ख्याल में बता भी नहीं सकता, इधर बहुत अच्छी नज़र है, कुछ चीज़ें हम बता ही नहीं जाती, अच्छी नज़र से देख रहा हूँ इस टाइम काफ़ी। मतलब मुझे अब्दुल्ला शफीक जो है वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है, किताबी प्लेयर है, किताबी प्लेयर, मज़ा आता है उसको देखने। वो प्लेयर है जिसको देख के मज़ा आता है। मतलब मैं अगर
रेट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि बाबर के मैं फुटस्टेप्स पे वो फॉलो थोड़ी करके। वो खतरनाक गल हाँ। थोड़ी सी खतरनाक बात, डोंट यू गाइस थिंक कि अब आई नो टू प्रीमैच्योर, ठीक है, लेकिन अच्छा आपने रचिन रविंद्र का जिक्र किया, मैं की प्लेयर्स में अब सब उस लिस्ट में आई थिंक आई थ्रो हिज नेम इन द रिंग एज वेल, ठीक है, लेकिन कमिंग बैक टू अब्दुल्ला शफीक, उन जब मैं गलत कह रहा हूं तो स्टॉप मी राइट देयर, ठीक है, निप दिस इन द बट, लेकिन डोंट यू गाइस थिंक कि अब्दुल्ला शफीक हैज जस्ट अ लिटिल whiff of Kohli about him? ये हाँ या ना लाइक इन हिज स्टाइल, इन हिज अप्रोच, जो आज उसने बुमराह को निकल के कदमों पे छक्का मारा सामने का, अगर तो बात करें ना उस बॉय के कॉन्फिडेंस की, तो झलक मारता है कोहली की। बिल्कुल ऐसे। इवन स्टाइल में, बैटिंग स्टाइल में जो पंच है उसका कवर के थ्रू, मतलब जो श्रीलंका वाला मैच था उसमें द वे ही केप्ट हिज नर्व, जिस तरह उन्होंने किया है एंकर इनिंग्स को, कोई प्रेशर नहीं आने दिया, बिल्कुल इजी रखा है, कोई बड़ी अनयूजुअल भी कोई 20-20 रन के 3-4 ओवर नहीं निकाले, आज देखिए बड़ी आराम से एक्सेलरेट आज किया है। देख लें, आज 1,30,000 बंदा मतलब था, बुमराह को 2 कदम लेके वो वो दस शॉट स्पिनर की मार, तरह वो किसी खेल में रहे हैं, इतना तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हमारे प्लेयर्स में तो नहीं है, हमारे तो प्लेयर्स में तो नहीं है। मजेदार प्लेयर है और मेरे ख्याल अभी श्रीलंका वाले मैच में, गोइंग बैक टू श्रीलंका वाला मैच, आपने नर्व की बात की उसकी, अब I'll jog you down in memory lane, 2015 का वर्ल्ड कप है, हमारा ग्रुप स्टेज का कैंपेन बहुत बुरा जा रहा है, तो अहमद शहजाद को आई थिंक निकाला जाता है टीम के अंदर से, एंड दे ब्रिंग सरफराज अहमद इन एज एन ओपनर, ठीक है, नासिर जमशेद को निकाला जाता है और नासिर जमशेद की जगह सरफराज अहमद कम्स इन एज एन ओपनर, और सरफराज अहमद उस टूर्नामेंट के अंदर पहले पाकिस्तानी बन जाते हैं, सेंचुरी करते हैं, और उनका कोइंसिडेंटली वर्ल्ड कप डेब्यू भी था सरफराज अहमद का। सरफराज अहमद की सेलिब्रेशन उठाए, नो डिसरिस्पेक्ट टू सरफराज, और आई थिंक पैशन अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सरफराज अहमद की सेलिब्रेशन थी, दैट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ अ डेब्यूटेंट इन अ गुड वे। अब्दुल्ला शफीक की जो सेलिब्रेशन थी, उसने यही पंच थी, लेकिन उसके बाद जो उनका बाउ करना, और जो अभी पॉइंटलेस सी बात आपको लग रही है, लेकिन दैट शोज हिज नर्व, दैट शोज हिज कॉन्फिडेंस। आई एम हियर एंड आई एम नॉट मूविंग। Exactly. That was a statement and a half. यप, कमिंग बैक टू की प्लेयर्स, हम ये आप एक सेगमेंट करें, उसका नाम रखें सानू की प्लेयर्स। उसकी रीजन ये है कि कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं हाँ, जैसे हमारी टीम में जो कहते हमारी हैं सानू की। आई थिंक मेरी टॉप 3 सानू की पिक्स होंगी, शादाब खान, नवाज, और आई डोंट वांट टू से दिस, राशिद खान, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स इस वर्ल्ड कप के अंदर साइड फ्रॉम कुलदीप, एग्जैक्टली मेरा अगला, मैं यहीं पे कन्वर्सेशन को लेके जा रहा था कि जिस तरह हम एंटीसिपेट कर रहे थे राशिद खान, एडम जैम्पा, इश सोदी और इतने एक्सपीरियंस, खिलाया भी नहीं हाँ, इतने एक्सपीरियंस्ड रिस्ट स्पिनर्स हैं, उनकी मौजूदगी में हम परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं सेंटनर से, दत्त से, जडेजा से, तो क्या वजह है कि ये फिंगर स्पिनर का क्या चक्कर है? आई थिंक गाइस हु आर गुड विद देयर फिंगर्स, वो जिंदगी की हर फील्ड में एक्सेल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ख्याल है। आई डोंट नो पर्टिकुलरली, बस आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो है वो पिचेस सारी फ्लैट है, स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस है ही नहीं किसी पिच में, चेन्नई में सिर्फ दी थी उन्होंने, ठीक है। आप मुझे बताओ किसी पिच में नजर आई है कुछ लेग स्पिनर का कोई बॉल कोई आगे पीछे कहीं होता लेग दिखाई स्पिनर का तो नहीं इतना हो रहा नहीं, तो वो लेग स्पिनर अभी जैसे कुलदीप है वो भी अपनी लाइन लेंथ पे खेल रहा है। कुलदीप तो अपने उस पे भी खेल रहा है ना, कि कुलदीप चाइना मैन है, वो तो उसका और हिसाब किताब mystery भी है। है हाँ, थोड़ी सी। वो तो पिक होना ही उसके लिए मुश्किल है कि वो इस हाथ से करा रहा है ना बॉलिंग, सीधे वाले का तो सबको पता है कितने एक आप कुलदीप खेल लोगे। कुलदीप किस तरह हम खेले, हमें प्रैक्टिस में किधर से लाए हम चाइना मैन, किधर से मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम ही है ना, इतने ज्यादा तो नहीं होते, मिलेगा भी तो चाइना का ही मिलेगा। चाइना का ही मिलेगा, उसकी इतनी गारंटी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कुलदीप पे मुझे बड़ा ये है कि अच्छी बात नहीं कि तू चाइना तो खेल, तू क्यों इंडिया तो खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी सॉरी अच्छा, अब मुझे ऐसे बाय द वे चाइना मैन अब कहना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि चाइना मैन इज बेसिकली रेसिस्ट टर्म, और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये दिस वाज अ रेसिस्ट स्लैंग इन क्रिकेट, तो उन्होंने ये निकाल के बाहर कर दिया। आई माय सेल्फ आफ्ताब इकबाल। तो ये कह सकते हैं कि कुलदीप एक अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है मेरे ख्याल से। तो वो किसी को रिस्ट स्पिनर है, जस्ट पुट इट दैट वे। रिस्ट स्पिनर, लेकिन उसको ही इज लाइक यासिर शाह लेकिन शीशे। वो रिस्ट स्पिनर, लेकिन उसकी मुर्शिदों की दुआ है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो वो उसकी मदद करते हैं। ही इज लाइक अ रिस्ट स्पिनर, लेकिन बचपन में पुठे काम करता है। गुड।
मेरे ख्याल में ये हमारे शो की सबसे अच्छी बात है, ये खुद ही तारीफ करते हैं क्योंकि किसी ने नहीं करनी। वो ये है कि ये पार्ट जो है ना चलता है। तारीफें बड़ी, आपको मैंने जैसे पहले बताया पूरी दुनिया ने देखना है। तीन हम हो गए, एक कैमरामैन, 4 सब्सक्राइबर मैं लिख के देता हूँ अभी हमारे पहुंच आपके किसी चैनल का नाम दुनिया 007 तो नहीं है? उससे देखते रहे और आप कहेंगे दुनिया ने देखा है पूरा। 007 से मुझे याद आया, today शादाब खान and मोहम्मद नवाज scored a total of 7 runs between them. ये मैंने भी मीम देखी। 007. Oh, मीम थी बड़ी शुक्ली, लेकिन just to poke fun. Of course, I love both. आई थिंक हमें शेडी अपना स्टार अभी तो हमारी पहली एपिसोड है, मेरे ख्याल में आइंदा से अगर आप लोग भी टाइम निकालें तो हम एक सेगमेंट करेंगे जिसमें हम ये ट्वीट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है सारा करना दिन चाहिए। शुगल होता है ना। ये मैं पूछूंगा जो भी मैं अपना अगला पैनल बनाऊंगा। हाँ, ये अपने आप से पूछ लेना क्योंकि तुम ही सब कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में वो हम डिस्कस करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा और एक हाँ, लेकिन आपको लगता है कि ट्विटर वालों को इतनी अहमियत देना अक्लमंदी है? ये लगाते हैं ना 150 पे हम आउट कर देंगे। ठीक है, ऐसी ट्वीट्स को जरूर डिस्कस करना चाहिए, इन्हें कैंसिल करना चाहिए। किसी ने एक बात बोली थी, आई डोंट नो हु सेड इट, वो कहते हैं कि ट्विटर, और हम थोड़ा स्ट्रे ऑफ करें टॉपिक से, ट्विटर इज लाइक एवरी बाथरूम वॉल इन द वर्ल्ड। टॉयलेट की दीवारों पे ये लेडी गागा ने बोली थी। लेडी गागा ने बोली, लेडी गागा ने बोला था कि ट्विटर इज लाइक एवरी बाथरूम वॉल इन द वर्ल्ड पुट टुगेदर ऑनलाइन। ठीक है, सारी दुनिया की बाथरूम दीवारों में जो लिखा जा रहा है वो ट्विटर के ऊपर होता है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट ऑफ फन एज वेल, और बहुत अच्छी एनालिसिस। आपके क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। वो क्या था कि क्या था? हाँ, क्या था क्या मतलब है? मुझे क्या पता। वो ये था आपका की क्वेश्चन, कहाँ मैं बात आपको ले बताता हूँ कि आप कह रहे थे कि फिंगर स्पिनर्स को ज्यादा मदद क्यों मिल रही है, और इस वो तो आहद ने जवाब दे दिया ना कि गेम ही सारी फिर फिंगर्स मेरी की है। तरफों में जवाब है। चलो आगे चलो। अगले इसमें एक और, अभी सॉरी, एक और चीज देखने को मिली है कि स्पिन हालांकि इतना ज्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन बॉल इंडिया की विकेटों में इस वर्ल्ड कप के अंदर ये ध्यान से बॉल ना लगे मुझे। अपनी बॉल किधर गई है? The show is going off the लेकिन ये ब्लीप करते ना, और ये दूसरी दफा ब्लीप करते ना। भाई ये जोक लाजमी ऐड करिए। लेकिन it is going off the rails, but what I was trying to say is, अच्छा serious, Taimur Abbasi fingers on lips, I will say it for the last time, ठीक है? This lips. मैं बात ये करना चाह रहा था कि अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड तुम बात करके नहीं आए। ये चीजें कटेंगी ना। भाई का मत गल कर लो। ये कटनी चाहिए यार, ये बल्कि ऐड होनी चाहिए, सबसे सही जाएगी। अच्छा हाँ, खैर स्पोर्ट्स का शो है बाय द वे। यार चलता है, इतना क्लैरिफाई एक तो कर चलता है, इतना एक चलता है। जब स्पॉन्सर हो इतने तगड़े तो उतना तो चलता है। हमें ये गायतोड़ ने स्पॉन्सर की। लेकिन मूविंग ऑन, अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा मेरे अंदर का अपराधी हूँ, सारे मैंने करना कुछ भी नहीं, वैसे ही पकड़ लिए, लेकिन फिंगर स्पिनर्स उसने भी कुछ नहीं किया मेरे ख्याल में। चले कमेंट्री के अंदर, हाँ, कमेंट्री। डोंट डिसरिस्पेक्ट। अच्छा, आज वो एक टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, वो उस पे लाजमी आना है क्योंकि ये वो जो हमने क्या डिस्कस करना है, लेकिन ये कहीं वो तो नहीं जो 30 मिनट के लिए वो नुसरत तारी game हुई है changing हमारे moment पे एक भगवान से। यार फिंगर स्पिनर दी गल, हाँ टर्न इतना ज्यादा नहीं हो रहा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿੰਗਰ ਸਪਿਨ? फिंगर स्पिनर। ਹਾਂ ਯਾਰ, हाँ, फिंगर स्पिनर्स Coming to the point again for the end फॉर द nth टाइम। यस, फिंगर स्पिनर्स इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा कामयाब अभी तक किए हुए हैं क्योंकि अभी तक पिचेस उस तरह से वेयर डाउन नहीं की। टर्न, कन्वेंशनल टर्न उस तरह से नहीं मिल रहा, लेकिन एक चीज़ है कि बॉल विकेट के अंदर, पिच के अंदर फंस रहा है। आप अगर शकीब ने उस दिन जो बेयर स्ट्रोक आउट किया, अगर आप वो भी देखें तो गेंद इट स्टॉप्स इन द विकेट। और फिंगर स्पिनर्स का ये कि फिंगर स्पिनर्स की जो स्पेसिफिक फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री होती है और जो विकेट लाइन होती है, जब बॉल रुक के आता है ना, तो दैट गेट्स बैट्समैन इन द ट्रबल, इन ट्रबल। जब आप नेदरलैंड्स वाला मैच देखें, पाकिस्तान का जो पहला मैच था, उनके जो स्पिनर थे, आई थिंक संजय दत्त, क्या नाम था उनका? नहीं संजय दत्त नहीं, आर्यन दत्त। आर्यन सलमान दत्त। आर्यन दत्त थे आई थिंक। लेकिन खैर डजंट मैटर, जो दत्त साहब थे उन्होंने भी जो बाबर को बॉल की वो विकेट लाइन पे थी और वो गेंद रुक के आई थी। इधर वे अदरवाइज बाबर ने या मिड विकेट के इस साइड पे खेलना था या इस साइड पे खेलना था, तो वो चौका था। तो आई थिंक जो स्टॉप हो रहा है एक पैटर्न में जो देखने को मिल रहा है इंडियन विकेट्स के अंदर गेंद को, वो फिंगर स्पिनर्स को रिस्ट स्पिनर्स की बजाय ज्यादा हेल्प कर रहा है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा एक जो लेग स्पिनर है उसके लिए बड़ा मुश्किल है 6 बॉलें ना फेंकना।
क्या मतलब फेंकना फेंकने ही आया है? नहीं उस हिसाब में फेंकना, नहीं, आप like, समझो मेरी बात को मैं बहुत क्या कह accuracy के रहा हूँ। साथ। हाँ वो लेग स्पिनर से I कभी think नहीं आपने फेंकी अपनी जाएगी। लेग स्पिन का सैंपल साइज इस कुछ दिनों में सिर्फ शादाब खान को लिया। आज नहीं आपने यार, आज मैंने आपने जैम्पा को भी देखा। कुलदीप यादव की बॉलिंग अगर उसने 60 बॉलें कराई है ना देखो तो मैंने कम से आपको कम बताया, 45 हिट कर रही उसके थी साथ स्टंप्स उसके को। मुर्शिदों की दुआ है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। तो अब अभी हमारे मुर्शिद नाराज हैं हमसे। कहने का मकसद ये है कि और चाइना दे पीर ले आया है। फिंगर स्पिनर जो है ना, उसको लोग इजी भी लेते हैं। हाँ फिंगर स्पिनर को लोग अटैक पे भी जाते हैं, आप देख लें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसने ज़्यादा बॉल तो हिलाया जुलाएगा तो नहीं ये, तो उनकी कोशिश होती है तो उसमें भी विकेट मिलेगी। तो फिंगर स्पिनर को जब वो इजी टारगेट समझते हैं लोग, तो उस वजह से भी जो है वो विकेट वहाँ पे ले जाता है। आप काफ़ी विकेट्स देख लीजिएगा, बाउंड्री पे भी काफ़ी आउट होंगे, बोल्ड ज़्यादा नहीं करेगा, ये एलबीडब्ल्यू नहीं करेगा, तो ये भी होता है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि अगर पिच हल्का फुल्का पिच में भी तड़का आ जाए फिंगर स्पिनर के लिए, तो फिर तो सोने पे सुहागा है भाई। लेकिन हमारा जो फिंगर स्पिनर है वो आजकल नहीं है। लेकिन मुझे ये हमारा लग रहा कौन है फिंगर स्पिनर? हमारा फिंगर स्पिनर है नवाज, लेकिन वो तो लेफ्ट आर्म मीडियम है। हाँ वो हमारा हमारा फिंगर स्पिनर है चाचू। चाचू चाचू। जो हाँ चाचू ने क्या किया वैसे यार? कोई बात ठीक है, चाचू ओल्ड फेलियर, ठीक है चाचू मतलब कुलदीप से आउट हुए ना, कुलदीप के आगे मुर्शिदों की दुआ है तो उस चीज को यार इंडिया पाकिस्तान का मैच अब डिस्कस नहीं हाँ, आज तुमने बहुत कम किया इतना। होगा। मैं साउथ अफ्रीका की बात करना चाहता हूँ। ये किन चक्करों में है? ये ना सिर्फ जीत रहे हैं, ये त्रोप रहे हैं अगले। यार रेसिज्म भी बहुत है। ये हारने के चक्करों में नेदरलैंड से देखिए ये अच्छी बात है। देखो मैं किसी भी दिन मेरे से पूछो ना, किसी भी दिन, जुम्मे का दिन हो, जुमेरात का हो, बुध का हो, जब मर्जी पूछो कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीते, मैं झोली उठा कहूंगा साउथ अफ्रीका जीत जाए। इन्होंने नाल बहुत ज्यादती हुई हैं भाईजान। अच्छा तो केन विलियमसन मामा ना कि नहीं मामा कम से कम फाइनल तक ते पहुंचे हैं। मामा इन्होंने तो दूसरी सेमीफाइनल, फाइनल ज्यादा दर्दनाक। यार सेमीफाइनल यार तक नहीं, वैसे पहुंचे। साउथ अफ्रीका की तुम बात वो को टीम समझो। देखी जाए अगर, जिसमें डिविलियर्स है, डुप्लेसिस है, स्टेन है, मॉर्कल है, 2015 मिलर है, डिकॉक साथ है, अजीबोगरीब- ये टीम अगर नहीं जीती तो फिर आप यार इनके साथ वो जो 92 से और ये बारिशों वाले चक्कर इनके साथ शुरू हुए ना, कि अजीबोगरीब सा इन पे आपने रूल है, आखिरी रूल गेंद पे लगा तेरह देते स्कोर हैं, चाहिए। तो इनके वही साथ ना, नहीं है ऊपर ज्यादती से गुर्बत बड़ी है उनके और रेसिज्म भी है। बड़े। ये तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की नहीं पाकिस्तान की बात हो रही है, इधर भी वही चीजें काफी ज्यादा मिकदार में। लेकिन ये लेकिन उनमें और हमारे में एक फर्क है, क्या 92 का वर्ल्ड कप ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਂ ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਗਏ 92 ਦਾ वर्ल्ड आज जो 192 बनाया ना, तो मैं कहने लगा सी प्लीज हमारे कराची के भी आज जदू हमने 192 बनाया यार, इतना एक चलता है क्या हो गया यार। मेरे ख्याल में हमें हर लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। होला अरे बंदे हैं हस्ता लावेस्ता। अल पचीनो तो इतना एक चलना चाहिए। देखिए हम अभी इस टाइम जो लोग भी हमारे 2 या 3 लोग शो देख रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, एनालिसिस वो हर शो पे सुन लेते हैं। और आप और हम तीनों को इतने ज्यादा जो है वो मसला qualified क्या है है? नहीं मसला क्या है? ये शो पहुंचना नहीं उन तक। नहीं वो इतनी जोर से फेंकेंगे, पहुंचेगा क्या हो गया? आपको क्या लगता है? देखिए, ये अभी इस चैनल शो के को मेरे पता है फेंकना- कितने सब्सक्राइबर्स कितने हैं? subscribe- 0, क्योंकि अभी तक आपने किया नहीं है। और मेरा नेट नहीं आ रहा ना। हाँ तो कर लेंगे उनके पास सिर्फ फेसबुक के एमबी तो ये चलता रहना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप। एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तानी कौम है, हमारे जज्बात जो हैं कभी कभी एनालिसिस को टेक ओवर कर जाते हैं। जज्बात हो गए, हमारा ह्यूमर हो गया, तो फिर हम उसकी कहते हैं कि 150 पे टीम आउट वो करेंगे। तो उसकी गारंटी नहीं है, वो जो तो चलता कभी रहेगा। कभी इस हम show में। इरेशनल हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं। आपने डिस्क्लेमर देना है अपनी हर एपिसोड में कि भाईजान अपने रिस्क पे आ जाना, इधर हम इधर कोई पता नहीं क्या बात करेंगे, लेकिन हम कोई गलत बात नहीं करेंगे। Are you sure? हाँ इंशाल्लाह हम कोई अजीबोगरीब सी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आज ही गूगल किया है कौन कौन सी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बोलनी चाहिए। इसको फ्लिप करना गुड वन। अच्छा आगे चलते हैं, अब आप अगले सेगमेंट पे आइए। यार नहीं, ये साउथ अफ्रीका का कोई चक्कर है। किसके साथ? हम बोला तो है रेसिज्म। सही है, फिट है, मतलब हर चीज का आपके पास एक बड़ा रैशनल इरैशनल आर्गुमेंट है। होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। मतलब ये मतलब बड़ा रैशनल सुपरस्टिशियस आपके पास, वो सुपरस्टिशियस। बस गया एक्चुअली हमारी अंग्रेजी कमजोर है। मैं रैशनल सुपरविस्कट नहीं खाना भाई, ये है की मसला है। लेकिन अच्छा बस आपने मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो आवेश की बात इज वेरी ट्रू। सारी टीमें खेलने आई हैं, सही है, हमें पता है तलवारबाजी करने नहीं आई, लेकिन यू हैव टू फैक्टर इन द फैक्ट नाइस। दैट कुछ टीमों के बॉलिंग अटैक्स या कुछ टीमें ओवरऑल पोटेंसी में कुछ टीमों से कम होती हैं। पाकिस्तान
आज पहली दफा एक ऐसी टीम के सामने आया, ठीक है, जो एक अच्छी टीम है और शायद इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम है ऑन पेपर, पोटेंशियल फेवरेट्स हैं वो। पोटेंशियल फेवरेट्स, ठीक है, पोटेंशियल फेवरेट थे, फेवरेट्स हाँ पोटेंशियल वर्ल्ड कप विनर्स हैं, Potential World Cup पोटेंशियल winners, चैंपियंस हैं। डेफिनेटली। और लेकिन आज का हमारा जो प्रदर्शन था, हमारा प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बस हम आ गए हैं वापस पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। मेरा नहीं ख्याल इससे जान छुटनी है। अच्छा, आप साउथ अफ्रीका का पूछ रहे थे। अब मैं जब तक रो नहीं पड़ूंगा तब मैंने तक ये करी आपको जाओगे। शुरू में कितनी एक बात की कि मुझे किसी दिन भी नींद से भी उठा के पूछोगे ना कि केड़ी टीम वर्ल्ड कप जीते, तो मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका जीत जाए। रीजन बीइंग रीजन उसकी यही है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट जो है डिजर्व करती है एक वर्ल्ड कप। अभी हम इस टॉपिक पे भी आएंगे कौन कौन सी टीमें डिजर्व करती हैं, तो तकरीबन सारी ही करती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका, जाहिर है सारी करती हाँ, लेकिन साउथ अफ्रीका का ये जो उनकी हिस्ट्री सारा जो ये सब आहद ने भी जिस तरह बताया, नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले ने डिजर्व हाँ वो 5 जीते, वो और कितना है। उन्हें तो जो अपने हैं वो भी बांट देने चाहिए। तो जो साउथ अफ्रीका को एक दें, एक न्यूजीलैंड को दें, चलो हमें ना दें, हम खुद जीत लेंगे। हम तो जीतने आए हैं, क्या हो हमारे पास 92 का है। वो हम जीतने आए हैं भाई, 2 मैच जीते, 1 हार गए, क्यों अपनी टीम पे हार, फिर पाकिस्तान तक लेकिन अटक 2 मैच हम जीते, नीदरलैंड और श्रीलंका से। तो वो खेलने नहीं आए। हाँ तो अच्छा, हमारे पास कोई चाइना मैन है पाकिस्तान में? हमारे पास एक सर्किट में आया था। हमारे पास चाइना का सिर्फ उधार है। अच्छा, ऑन पेपर साउथ अफ्रीका की बड़ी तगड़ी टीम है, ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया की भी बड़ी तगड़ी टीम है। ऑस्ट्रेलिया जो कि इन कंडीशन से भी वाकिफ है, उनके सारे बंदे आईपीएल भी खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं क्लिक कर पाई? बददुआएं किसकी? हमारी। तो मतलब हमारे खिलाफ आपको क्या लगता है क्रिकेट में दुआएं बददुआएं काम करती हैं कि नहीं? बिल्कुल करती हैं। तो वो कर रहे क्रिकेट में तो डॉल्फिन तक अपना पार्ट प्ले इस वक्त करती है। ना आप मुझे एनालिस्ट कम लग रहे तो हो मैं एनालिस्ट हूँ भी और नहीं। पुप्पू क्रिकेट ज्यादा मैंने आपको बताया कि मैं एनालिसिस मैंने नहीं करने, उसकी रीजन ये वो मैं समझ गया, लेकिन मुझे बताया गया था कि आप एनालिस्ट नहीं, नहीं, हैं। मुझे बताया गया था कि आप एक और चैनल के लिए स्पोर्ट शो करते रहे हैं, देखिए वो अपने आईपीएल चैनल वगैरह बंद हुआ है मेरे एनालिसिस की वजह से, वो चैनल बंद हुआ, तो यहाँ चलो इस तरह मैं सेफ हूँ कि मेरा चैनल अभी खुला ही नहीं है। आप खोलना भी ना, मेरे ख्याल में वीडियो को ब्लॉक करो कहीं, जितनी हमने चवलें मारी हैं। तो मैं एनालिसिस भी करते हैं भाई, और हल्का फुल्का साथ ये भी शुगल मेला भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये है ना कि देखो, ऑस्ट्रेलिया की इंजरीज हुई हैं गलत टाइम पे। अच्छा एक मिनट, तरलिया ने क्यों ऑस्ट्रेलिया की इंजरी? देखो ट्रेविस हेड को वो बैक कर रहे थे, अच्छा, वो हो गया इंजर्ड, रीसेंट फॉर्म में वही था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? एक स्पिनर के साथ आप इंडिया में टूर्नामेंट खेल सकते हो? हाँ, नहीं खेल सकते। ये तो गलती है। एस्टन एगर जो है वो इंजर्ड हो गया। ये मैंने आपको 2 उनके मिसहैप बता दिए। देखो हमारा एक नसीम शाह गया है, तो हमारी क्या हालत हुई है इस टाइम के, जो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ थी वही हमारी वीकनेस हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को फेंटा जब पड़ा ना, तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चला गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करती ये चीज़ें। अभी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया अपने रूप में वापस आएगा इस वर्ल्ड कप में। 2 मैच हारा है, अभी टाइम है, हमारे पास भी है, बाकी टीम्स के पास भी है, तो अभी इट्स अर्ली टू जज एनी टीम मेरे ख्याल में इस एक हफ्ते के बाद। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इफ टॉकिंग अबाउट व्हाट वेंट अब मैंने शो किया है तो अब इट्स टू अर्ली ना करो। अब शो है तो कुछ तो बताओ उसका, जो 12 मैच हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब्बास साहब ने 2 चीजें बहुत अच्छी पॉइंट आउट की कि उनकी बॉलिंग के अंदर डेप्थ है, डाइवर्सिटी नहीं है उस तरह से। वो एक स्ट्राइक स्पिनर को मिस कर रहे हैं, इन द सेंस कि उनका स्ट्राइक स्पिनर 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक जैम्पा रहा है। वो तो हम भी कब से कर रहे हैं सईद अजमल को। कोई 8-9 साल हम तो ये मैंने नफीस को भी कर रहे हैं, हम अफरीदी को भी कर रहे हैं। हमारे इतने बुरे हालात आ गए कि हम शोएब मलिक को भी कर रहे हैं। सही बात है। हम अपने मैच भी कर रहे हैं। लेकिन हम घूम के वापस पाकिस्तान क्रिकेट में आ जाते हैं। ठीक है कितने बड़े पेट्रियट्स हैं। मैं देखो शर्ट भी पाकिस्तान हाँ, और लताड़ हैं उन्हें कुछ पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो कंटेंट क्रिकेट है, कंटेंट मिलता है, Entertaining है। एंटरटेनिंग है। तो Entertaining मेरे ख्याल में उन पे हम जितना मर्जी तुम भाग लो, तुमने आना यू कैन पाकिस्तान टॉक cricket अबाउट पे। इट। You can talk about it. ठीक. Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute rock bottom. लेकिन coming back to straight कराई मैच, ऑस्ट्रेलिया की वापस बात करते हैं। This show is going off the rails. First of all, मैं अपने आप को इंटरप्ट बहुत कर रहा हूँ। वो जैम्पा को मिस करें क्योंकि जैम्पा भी अगेन ड्रेस स्पिनर्स उस तरह चल नहीं पाई, लेकिन 2019 से लेकर 2023 तक जैम्पा ऑस्ट्रेलिया के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं पिछले 4 साल के अरसे में, वनडे क्रिकेट जितनी भी खेली गई है उसके अंदर, ठीक है। तो दैट इज समथिंग व्हिच वाज वेरी क्रूशियल। ये देखो एस्टन एगर खब्बा स्पिनर है, और ये वर्ल्ड कप किसका है? खब्बे फिंगर स्पिनर्स का। ये किसने कहा? जडेजा, अच्छा, सेंटनर, मोहम्मद नवाज,
मोहम्मद नवाज नहीं लगा, जडेजा सेंटनर ने उस दिन पंजा लिया है, पहला स्पिनर है जिसने पंजा लिया है। और बॉलिंग हैं? बॉलिंग कैसी कराई? पंजा उसने जाके मुर्गी वाले से नहीं लिया भाई, उसने बॉलिंग में पंजा लिया, फाइफर लिया उसने। सही है, फिट है। आगे चलते हैं मेरे ख्याल में अब, क्योंकि हम इस शो को ना आगे पीछे कर गए हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अगला सेगमेंट आपका क्या है? अट्ठी मार के स्किप ना कर दूं आपको? अच्छा, मेरे कॉलीग हैं ऑफिस में, उन्होंने एक बात कही कि दिस इज़ प्रोबेबली द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ओडीआई क्रिकेट। व्हाट्स योर I टेक ऑन think इट? yes, I think yes. अगर आप देखें तो अगले 3 साल में बाबर आजम महज 27 ओडीआई मैचेस खेलेंगे इसके लगभग। ओडीआई क्रिकेट उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। ओडीआई क्रिकेट आप ये वर्ल्ड कप के ऑडियंस के क्राउड के नंबर से आप देख सकते हैं कि ओडीआई क्रिकेट में आवाम का और मतलब जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं या उनका भी अगर इंटरव्यूज से हमें पता चलता है कि उनका लीस्ट फेवरेट फॉर्मेट है, तो क्या ये आखिरी पुरजोश वर्ल्ड कप होगा? लेट्स होप नॉट, क्योंकि अभी तक तो ये भी पुरजोश इतना नजर नहीं आ रहा। वन साइडेड मैचेस तो मेरे से अगर पूछा जाए ना, तो पहला फॉर्मेट है टेस्ट, जो जिनको मतलब मैं अगर रेट करूँ, दूसरा ओडीआई और तीसरा टी20। किसने? लेकिन लोगों ने अब रिप्लेस कर दिया, टी20 को दूसरे पे रख दिया, ओडीआई को तीसरे पे रख दिया। ओडीआई क्रिकेट की ये खूबसूरती होती है कि कमबैक करने का आपके पास मार्जिन होता है हर टाइम में, फिर जिस तरह की मर्जी भी हो, जो कुछ भी हो। तो ये मुझे तो यही लगता है कि अभी जिस तरह आपने सवाल पूछा कि ख़त्म तो नहीं हो जाएगी या कुछ इस तरह, मुझे तो नहीं लगता। एक अच्छा वर्ल्ड कप अगर हुआ तो नहीं होगी। अच्छा वर्ल्ड कप कैसे होगा? अच्छा वर्ल्ड कप ऐसे होगा जब साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत जाएगी। मैं एक बात कर रहा हूँ। अब्बास साहब इज ऑन टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टोरी। हाँ, स्टोरी एवरीवन हैज अ स्टोरी। Like not everyone has that good a story to tell. Like I think इंडिया के पास एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है, द होम टीम, और वो उनके पिछली एक डेकेड की क्रिकेटिंग एफर्ट्स की कल्मिनेशन होगी कि अगर वो वापस आके अपने घर के अंदर वर्ल्ड कप जीते। आई थिंक और मेरे ख्याल में ये परफेक्ट फेयरवेल होगा, जिस तरह तेंदुलकर को मिला तो कोहली और रोहित भी वो डिजर्व करते हैं, तो उनको भी मेरे ख्याल में ये परफेक्ट फेयरवेल होगा। विलियमसन 3 दफा लेकिन 2 दफा फाइनल में अगर उनके पास स्टोरी है, तो पाकिस्तान के पास ये स्टोरी है कि 19 में ये यंग टीम थी, ठीक है, ये यंग टीम थी, बन रही थी, अब ये टीम बन चुकी है, ठीक है। अब ये जब टीम बन चुकी है तो अवाम इनसे एक्सपेक्ट करती है। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका का ये भी ट्रांजिशन फेस चल रहा है, वो अभी बनी है, अभी बनी है, ठीक है। अगले वर्ल्ड कप में उनसे वो एक्सपेक्ट किया जाएगा जो पाकिस्तान से अभी कर रहा है, ठीक है। तो इस वक्त बॉबी बीइंग द नंबर 1 बैट्समैन करंटली इन द वर्ल्ड, द यूनानिमस लीडर, जो कि पूरी टीम एक्सेप्ट करती है जिसे, और ये इतना कॉमन नहीं है कि पाकिस्तानी पूरी टीम किसी कैप्टन को एक्सेप्ट करे। हम बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट के आदी हैं। तो बनता है बॉबी भाई का भी वर्ल्ड कप जीतना बनता है। इसमें अभी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि, और ये मुझे पता है ये फेसबुक पे ही मंजन, ट्विटर पे ही मंजन, बाबर के फैंस, बाबर सन्स बहुत ज़्यादा बेचते हैं, लेकिन इस टाइम में बाबर आजम हमारी टीम का हिस्सा बने थे। We had developed a certain distrust for people we considered legends. मिसबा अफरीदी 2015 के वर्ल्ड कप के डिसअपॉइंटिंग कैंपेन के बाद उनका सितारा गर्दिश में था बहुत ज़्यादा। हमारी लेजेंड्स हमें छोड़ के जा रहे थे, यूनुस खान हमें छोड़ के जा रहे थे। बाबर केम एट अ टाइम जहाँ उन्होंने आकर थोड़े से अरसे में ही कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ नेशन। और आई थिंक उनकी स्टोरी का एक की फैक्टर ये भी है कि अब वो बहुत अरसे से उनको ग्रेस पीरियड मिला है, नाउ ही हैज टू डिलीवर ऑन द ट्रॉफी फ्रंट। अब आ गया, अब आखिरी वक्त आ गया हुआ है, वो करना पड़ेगा डिलीवर, क्योंकि देखिए 21 एक वर्ल्ड कप, 22 एशिया कप, 22 वर्ल्ड कप, 23 एशिया कप, 4 ट्रॉफीज जिनमें उन्होंने कैप्टनसी की। फॉर्मेट को छोड़ दो, नहीं जिता सके, आखिरी मंजिल के करीब पहुंच के हार गए, 2 फाइनल हार गए, 2 सेमीफाइनल हार गए। वैसे पर्सनली आई वुड से कि इंडिया में अगर कैप्टनसी बाबर आजम की हो और पाकिस्तान वर्ल्ड कप उठाता है, तो ये वो लेगेसी होगी जो बाबर आजम जैसा जनरेशनल टैलेंट डिजर्व करता है, जो उनके शायान शान है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और आज बस यही कहते हैं कि फिर उसी मैच पे आप आए थे, आज आइडियल मौका था
50 को सेंचुरी में करने का, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जो उसने 50 रन बनाए। देखे आउट ऑफ फॉर्म में किस्म का, एक रन रुके हुए थे उसके, खैर 5 इसको कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप ओडीआई की जो है पॉपुलैरिटी है, ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि इस वर्ल्ड कप का नतीजा, कि द टीम विद द बिगेस्ट स्टोरी विंस, तो पीपल विल गेट इमोशनली अटैच एंड पीपल विल रिमेंबर दिस, और वो थोड़ा सा और दौरानिया इंडिया एक्सटेंड हो जीते जाएगा। तब भी लोग याद रखेंगे, जो हमने एग्जांपल न्यूजीलैंड जीते तब भी रखेंगे, होगा, क्योंकि 2 साउथ दफा अफ्रीका final, जीते तो तब लोग लाजमी फाइनली रखेंगे, जीत और पाकिस्तान जीते तब भी रखेंगे। तो ये 4 जो टीमें हैं ना जो गिनवाई है, मेरे ख्याल में इनकी सबसे ज्यादा बेहतर। नेदरलैंड्स जीते वो अनी बैड तो फिर हर मेरे ख्याल में अगले वर्ल्ड कप में 6-7 टीम्स और ऐड हो जाएगी अगर नेदरलैंड जीत जाए। वो होनी चाहिए मेरे ख्याल में, डिजर्व करती हैं टीम। साउथ यूएस की सुनने में आया कि टीम आ रही है। बिल्कुल आ रही होगी मेरे ख्याल में। तो आई थिंक यूएस से वो आईएमएफ की टीम तो नहीं आ रही? हाँ वो हर महीने आती है पाकिस्तान। मैंने कहा यूएस की टीम। I think we can hope is कि इस वर्ल्ड कप में whoever wins, we hope, और स्टोरी के अंदर आपकी वर्ल्ड कप कैंपेन भी काउंट होती है, whoever wins has the best story hopefully, जो कि पाकिस्तान की है। मूविंग फॉरवर्ड जल्दी से अपने सेमीफाइनलिस्ट बताएं। आपको जल्दी आपने जुआ लगाना। बैटरी खत्म हो गई है कैमरा। फोन है फैंसी लानी। चलो जल्दी से सेमीफाइनलिस्ट 1 2 3 4। ओ यार यार ये हल्का सा शुगर चलना चाहिए। जल्दी से मेरी 4 है। तो जाहिर है 4 सेमीफाइनल 4 ही होंगे, 5 तो नहीं होंगे। जल्दी पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑस्ट्रेलिया, जियो, इंडिया, अच्छा न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में से एक है। मैं ठीक है। इंग्लैंड को जानबूझ के बाहर कर रहा हूँ, बायस्ड आदमी। साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। ऑल राइट, वेल पीपल, इसके साथ आज का शो समाप्त हुआ। अगले 12 मैच बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, देखेंगे अगर कोई सब्सक्राइबर बढ़े तो मैं इस चैनल को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर ये मेरे हर दूसरे प्रोजेक्ट के साथ ये भी डस्टबिन में जा रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।